ऑटो इम्यून डिजीजेस क्यों होता है? जब सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट्स या ऑटो एंटीबॉडीज़ खुद के बॉडी के टिश्यूज़ को अटैक करने लगे, इट विल रिजल्ट इन वेरियस ऑटो इम्यून डिजीजेस. तो ऑटो इम्यून डिजीजेस इज़ ड्यू टू सेल्फ रिएक्टिंग टी लिम्फोसाइट्स और ऑटो एंटीबॉडीज़. ऑटो इम्यून डिजीजेस या तो एक सिंगल ऑर्गन तक लिमिटेड रहेंगे या तो इनका सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन होगा. ठीक है, सिंगल ऑर्गन या सिंगल सेल टाइप तक लोकलाइज्ड रहेंगे या तो इनका सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन हो सकता है. सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिजीजेस या तो लोकलाइज्ड होगा या तो इनका सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन हो सकता है. एग्जाम्पल ऑफ सिंगल ऑर्गन और सेल टाइप ऑटो इम्यून डिजीजेस. पहला है ऑटो इम्यून अनीमियाज, जैसे कि ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया, ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलाइटिक अनीमिया एंड पर्नीशियस अनीमिया. सो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया, ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलाइटिक अनीमिया एंड पर्नीशियस अनीमिया. These are example of autoimmune anemias. Then idiopathic thrombocytopenic purpura, that is ITP, idiopathic thrombocytic purpura. इसमें जो सेल्फ एंटीजेंस होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन प्लेटलेट मेम्ब्रेन प्रोटीन, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 2B and 3A और 1B9. देन गुड पैस्चर सिंड्रोम, ये किडनी और लंग से रिलेटेड होता है. इसमें जो सेल्फ एंटीजेंस है ये किडनी और लंग के बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है. माइस्थीनिया ग्रेविस, द सेल्फ एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स. Graves' disease it is in this case the self antigens are present on thyroid stimulating hormone receptor TSH receptor. Hashimoto thyroiditis में self antigens are present on thyroid proteins and cells. Post streptococcal glomerulonephritis is related to kidney. Okay. So autoimmune diseases which are localized to a single organ or cell type, they are first of all autoimmune anemias, they will be limited to RBCs. Autoimmune hemolytic anemia में self antigen is present on RBC membrane protein. RBC membrane protein पे self antigen present होता है. Drug induced hemolytic anemia, in this case the drug will alter the cell membrane, red cell membrane antigen. Pernicious anemia, the self antigens are present on intrinsic factor. Intrinsic factor, it is a membrane bound protein on gastric parietal cells. सो ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलाइटिक अनीमिया में क्या होता है, ड्रग के कारण आरबीसी के एंटीजेंस में चेंज आ जाता है. पर्नीशियस अनीमिया में द सेल्फ एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द इंट्रिंसिक फैक्टर. इंट्रिंसिक फैक्टर इज अ मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन ऑन द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स. इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक प्यूप्यूरा में द सेल्फ एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन प्लेटलेट मेम्ब्रेन प्रोटीन, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A और 1B9. Good pasture syndrome में the self antigens are on kidney, that is renal or lung basement membrane. Myasthenia gravis में it's on acetylcholine receptors. Graves' disease में it is on TSH receptor. Hashimoto thyroiditis में self antigens are present on the protein, thyroid proteins and cells. And post streptococcal glomerulonephritis में it is present on the kidney. Example of systemic autoimmune diseases. First, systemic lupus erythematosus SLE, rheumatoid arthritis RA, Sjogren's syndrome, scleroderma which is systemic sclerosis, seronegative spondyloarthropathies and multiple sclerosis. These are example of systemic autoimmune diseases. SLE में the self antigens are present on. SLE में काफ़ी सारे ऑटो एंटीबॉडीज़
प्रोड्यूस होते हैं अगेंस्ट बॉडी टिश्यू एंटीजेंस सच एज डीएनए, न्यूक्लियर प्रोटीन, आरबीसी, प्लेटलेट मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो एसएलई में डीएनए, न्यूक्लियर प्रोटीन, आरबीसी, प्लेटलेट मेम्ब्रेन्स, इन सब के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आर ए फैक्टर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आर ए फैक्टर, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़ विच इज़ प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द होस्ट आईजीजी एंटीबॉडीज़। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आर ए फैक्टर प्रोड्यूस होता है। इसमें अ ग्रुप ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द होस्ट आईजीजी एंटीबॉडीज़। ये जो आर ए फैक्टर है ये एक आईजीएम एंटीबॉडी है। ठीक है, विच इज़ अगेंस्ट द एफसी रीजन ऑफ द आईजीजी। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक आईजीएम एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है विच इज़ अगेंस्ट द आईजीजी, द एफसी रीजन ऑफ द आईजीजी। और आर ए फैक्टर के साथ साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एसीपीए भी प्रोड्यूस होता है। एसीपीए स्टैंड्स फॉर एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आर ए फैक्टर प्रोड्यूस होता है जो कि एक आईजीएम एंटीबॉडी है अगेंस्ट द एफसी रीजन ऑफ आईजीजी, और एसीपीए प्रोड्यूस होता है दैट इज एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी। जॉगरन्स सिंड्रोम में RNP antigens, that is ribonucleoprotein antigens, SSA and SSB, that is Rho and LA, are present on salivary gland, lacrimal gland, liver, kidney और thyroid। ठीक है, तो जॉगरन सिंड्रोम में salivary gland, lacrimal gland, liver, kidney और thyroid इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजेंस, that is SSA and SSB, RO and LA, they are present on salivary gland, lacrimal gland, liver, kidney and thyroid। Then scleroderma या systemic sclerosis, इसमें न्यूक्लियर एंटीजेंस सच एज DNA topoisomerase and centromere are present in heart, lung, GIT, kidney etc। ठीक है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर एंटीजेंस सच एज DNA topoisomerase and centromere are present in heart, lungs, GIT and kidney। सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज में sacroiliac joints and other vertebrates are involved। ठीक है, सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज का बहुत सारा टाइप्स है, देयर आर सेवरल टाइप्स। That is ankylosing spondylitis, Rito syndrome, psoriatic arthritis, spondylitis with inflammatory bowel disease and reactive arthritis। So ये जो है सीरोनेगेटिव आर्थ्रोपैथीज, इसमें सैक्रोइलियाक जॉइंट इन्वॉल्व होता है। काफ़ी सारा टाइप्स है, जैसे कि रीटोर सिंड्रोम हो गया, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, रिएक्टिव अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस विथ इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़, ये सब हो गया। Then multiple sclerosis में the self-reactive antigen is present on brain, that is white matter में। ठीक है, the example of localized autoimmune diseases which are localized to single organ or cell type, autoimmune anemias like autoimmune hemolytic anemia, drug-induced hemolytic anemia, pernicious anemia, idiopathic thrombocytopenic purpura, Goodpasture syndrome, myasthenia gravis, Graves' disease, and Hashimoto thyroiditis and post-streptococcal glomerulonephritis। Example of systemic autoimmune diseases: SLE, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, Sjogren's syndrome, scleroderma or systemic sclerosis, seronegative spondyloarthropathies and multiple sclerosis।